हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूरन होई चित्त की इच्छा। तब चरणन मन करे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। चौपाई साहब नितनेम, अर्थात हे अकाल पूरक, अपना हाथ देकर मेरी रक्षा करो। मेरी मन की यह इच्छा अपनी कृपा द्वारा पूरी हो कि मेरा मन सदा आपके चरणों में जुड़ा रहे। मुझे अपना दास समझकर हर तरह प्रतिपालन करो। जीवन दो ही तरीकों से जिया जाता है, या तो डर में या प्रेम में। हमने प्रेम कभी जाना नहीं और डर से हमारा बड़ा गहरा नाता है। डर का जन्म होता है अपूर्णता के विचार से। यह विचार कि हम में कुछ अस्तित्वगत कमी है, इसी विचार को सत्य मानकर हम संसार द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित हो जाते हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते नाते हो, चाहे रुपए पैसे अथवा पद प्रतिष्ठा। यदि हम अपने केवल शारीरिक जरूरतों के लिए ही संसार पर निर्भर होते हैं तो कोई समस्या नहीं थी, पर हम अपने अस्तित्व को ही, अपने होने वाले भाव को ही संसार पर टिका देते हैं। इसी कारण बाहर की कोई छोटी सी घटना भी हमें भीतर तक हिला देती है। और चूंकि संसार निरंतर परिवर्तनशील है, अतः हमारा संपूर्ण जीवन ही भय और दुख के साए में व्यतीत होता है। आचार्य प्रशांत जी इन संवादों के माध्यम से इस अपूर्णता के विचार को ही नकार देते हैं। आचार्य जी हमें हमारे उस मैं से परिचित कराते हैं जो असली है और जो अमृत स्वरूप है। कृपया इस पुस्तक का भरपूर लाभ लें और अपने जीवन के केंद्र से डर को विस्थापित कर प्रेम को लाएं। तो करेंगे पुस्तक पर बात, लेकिन उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon. Well, I am Radhika and you are watching Bookbaz. डर आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक है। इसमें उन्होंने बताया है कि डर दीवार की तरह होता है। डर कहता है कि मेरे अंदर रहो, बाहर खतरा है। जैसे दीवारें होती है ना, इनके भीतर रहो, बाहर खतरा है, बाहर बड़ा खतरा है। हत्यारे घूम रहे हैं, बेरोजगारी घूम रही है, भीतर रहो, सुरक्षित रहोगे। और इस भीतर रहने में हमने अपनी सुविधा ढूंढ ली है। डर के भीतर बने रहने में डर तुम्हें सुविधा देता है अपने अतीत को ही आगे बढ़ाते रहने की। इन दीवारों के बाहर खौफ फैला हुआ है। डरा आदमी हिंसक हो जाता है, बहुत गुस्सैल हो जाता है। डरा आदमी उलझा हुआ रहता है, बोरियत महसूस करता है। उसकी जिंदगी में कोई ऊर्जा नहीं होती, गर्मी नहीं होती, सिर्फ एक खिंचाव होता है। वो अपने आप में सिकुड़ जाता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती, उसमें घुटन होती है, एक संकुचन। वो कहीं पर होता है, उसको लगता है कि वह किसी तरीके से सिकुड़ जाए, यहाँ ना आऊं तो ज्यादा अच्छा है, या उसके विपरीत उसको लगता है कि सबको मार दूं। हिंसा डर से ही निकलती है। वो जीवन को बस ढोता है, हमें ढोना नहीं है। पुस्तक के माध्यम से आप जानेंगे कि डर का मुख्य कारण अपनापन और परायपन की दीवार खड़ा कर देना है। डर हमारे आलस और अहंकार को बढ़ावा देता है। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें जाने अनजाने में यह बता दिया गया है कि दुनिया बहुत खतरनाक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहो तो पूरी दुनिया आपकी है, जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ डर होगा। जब हम कहते हैं कि वो पराया है तो वो प्रेम नहीं है, ये डर है जो कहता है जो दूसरे हैं वो मुझे डर पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरे से पूछो तो वो ये बोलेंगे कि तुम उसके लिए डरावने हो। तो दोनों एक दूसरे को खतरनाक बता रहे हैं। ये जो डर की बीमारी है ये वास्तविक नहीं, केवल मानसिक है। तुम चाहो तो ये मानसिक दीवार अभी गिरा दो, तुम चाहो तो अपना डर अभी खत्म कर दो, तुम चाहो तो अपना डर अभी खत्म कर सकते हो। अभी हम सब काबिल हैं और हमारे सामने एक पूरा जीवन पड़ा हुआ है, उसको पूरी निडरता में हमें जीना है। डर से सिर्फ आदमी पागल हो जाता है, कोई तरक्की नहीं होती। आदमी ने इतिहास में जो भी कुछ करा है, जो बात करने लायक है, वो डर में नहीं करी है, वो मौज में करी है। वैज्ञानिक डर करके प्रयोग करेगा तो क्या निकलेगा उसमें? कुछ नहीं। लेखक डर डर कर लिखेगा तो क्या सच्चाई बयान कर पाएगा? पेंटर डर डर कर ब्रश चलाएगा तो कैसी पेंटिंग बनेगी? और सोचो कि तुम नाच रहे हो कैसे, डर डर कर, वो कैसा नाच होगा? काफी खौफनाक नाच होगा। सोचो सहमे हुए नाच से प्रगति हो रही है, हो सकती है। हमें ऐसी चीज की वकालत नहीं करनी चाहिए जो हमारे लिए जहर के समान हो।
जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें डर लगता रहता है कि हम सफल होंगे कि नहीं। जो इंसान जितना डरा हुआ होगा वो भविष्य के लिए उतना ही विचार करेगा, उतना धन जोड़ेगा, उतनी तैयारी करेगा, उतनी योजनाएं बनाएगा। अगर अपने मन का डर कितना गहरा है ये जानना है तो बस ये देख लेना कि तुम्हारे मन में भविष्य की कितनी चिंता है। जीवित इंसान को ही मृत्यु का डर रहता है। मृत्यु गलत जीवन की छाया है। सही जीवन की मौत होती नहीं और गलत जीवन में जीवन नहीं है, मृत्यु मात्र है। जिसे मरने से डर लगता है वो इस इंसान का जीना ही गलत है। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसका डर भी उसके साथ खत्म हो जाता है। मन हर उस चीज से डरेगा जो सीमित है, क्योंकि जो कुछ भी सीमित है वो खत्म हो जाएगा और मन बिना छवि बनाए नहीं जी सकता। तो मन कहने को तो नाम मात्र को तो कह देता है कि अज्ञात। जो भी छवि रखता है वो सीमित होगी और जो भी सीमित होगा वो मन को डराएगा। आदमी हमेशा डरा हुआ रहा है। यह आज की बात नहीं है। हर काल में, हर स्थान पर हमारा जीवन बस डर की कहानी कहता है। हमने जो कुछ भी किया है डर के कारण किया है, कभी प्रकट रूप से, कभी छिपे रूप से। जो कुछ भी खोया जा सकता है, अगर वो तुम्हारे जीवन में मौजूद है तो उसके साथ साथ डर भी मौजूद रहेगा। अगर तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठा मौजूद है तो उसके साथ डर भी रहेगा, क्योंकि प्रतिष्ठा खो सकती है, दूसरों ने दी है और दूसरे वापस भी ले सकते हैं। अगर तुम्हारे जीवन में पैसे से आसक्ति है तो तुम डरे हुए रहोगे, क्योंकि पैसा कहीं से तो आया था और किसी दिन लुट भी सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में किसी व्यक्ति से विशेष आकर्षण है तो तुम डरे रहोगे, क्योंकि व्यक्ति तुम्हें छोड़ भी सकता है। डर कभी भी झूठा नहीं होता। डर जो कुछ कह रहा होता है वो बात होती तो ठीक ही है ना। इस मामले में डर बड़ा सच्चा जंतु है। आपको जिस भी चीज का डर लगेगा वो कभी ना कभी तो होनी ही है। दुनिया में मुझे बताना कौन सी चीज है जो नष्ट कभी नहीं होती, ना होने वाली है। और डर सदा इन्हीं चीजों का होता है ना। कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ छिन जाएगा, कोई उम्मीद टूटेगी, कोई योजना विफल हो जाएगी। आदमी की बनाई हुई जो पुरातन काल से आज तक चली आ रही है सभ्यताएं मिट गई, संस्कृतियां बह गई, धर्म खाक हो गए, आदमी का बनाया कुछ बचता नहीं। जिसने मृत्यु और मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर लिया, जो मौत के होश में जीने लगा, उससे ज्यादा मस्त कोई नहीं जीता, कोई नहीं। डर काम करता है क्योंकि हम जैसे हो गए हैं, हमें डर लगा ही रहता है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसने ये दीवारें नहीं खड़ी कर रखी हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो प्रेम से बिल्कुल खाली नहीं है। और जो ही इंसान प्रेम से खाली होगा, जो ही इंसान पूरी दुनिया को पराया बनाकर बैठा होगा, वह डर पर ही चलेगा। सच तो यह है कि उसको चलाने का कोई भी तरीका नहीं है और वो बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। थोड़ा सा डर दे दो या थोड़ा लालच दे दो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, डर और लालच। अगर डरना हमारी नियति होती है तो घुटा घुटा जीवन जीना पक्का ही होता कि जिंदगी ऐसी ही है और हंसकर जियो या रोकर जियो। जियोगे तो डर में ही। तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करता, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि जीवन ऐसा ही नहीं है। जीवन खुला आकाश है, उसमें मजे से उड़ सकते हो, कोई सीमितताएं नहीं है। इस किताब में अलग अलग चैप्टर के माध्यम से डर यानी फियर के कॉन्सेप्ट को बताया गया है। पहला चैप्टर डर भाग 1, डर की जरूरत। दूसरा चैप्टर डर भाग 2, डर एक हास्यपद भूल। चैप्टर 3 डर भाग 3, डर से मुक्ति। वहीं चैप्टर 4th, 5th, 6th एंड 7th चैप्टर में मन नए से डरता है। संचय और डर, निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भरता, दूसरों की चिंता करते रहने को प्रेम नहीं कहते, आदि बातों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें आगे प्रशांत जी लिखते हैं, मृत्यु का भय और जीव हत्या, मन अनजाने से भी डरता है और जाने हुए से भी। 7 सवाल अकेले नहीं रहा जाता और आपका भी मन अशांत रहता है या फिर डर बहुत लगता है, जैसे मामलों पर भी अपनी पैनी दृष्टि डाली है। बाकी के चैप्टर में डर और मदद। डर आता है क्योंकि तुम उसे बुलाते हो। मौत का डर सताता है, मौत नहीं कुछ और डराता है हमें। फालतू आत्मविश्वास, पालतू डर, देह भाव के कारण ही डर और दबाव झेलते हो। ये बात समझ गए तो कभी नहीं डरोगे। जो जितना दूसरों पर निर्भर वो उतना चिंतित। अपनी छवि को लेकर डर कैसे दूर करें?
डर पूरी तरह हटाना है। डर हटाने के दो तरीके हैं। डराने वाले को छोड़े बिना डर कैसे छोड़ दोगे? डर में डूबी एक पूरी पीढ़ी, और ये है डर का इलाज। गुलामी चुभ ही नहीं रही तो आजादी लेकर क्या करोगे? हिम्मत की सुनोगे या डर की? भय और भ्रम हटेंगे या तो विज्ञान से या आत्मज्ञान से। और सबसे लास्ट यानी 29वें चैप्टर में वो डर की समस्या का आखिरी इलाज भी बताते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।